नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरात। दोस्तों, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 के एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर जारी कर दिए हैं। उन्हें कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ में अंतिम 10 दिनों की रणनीति क्या रहने वाली है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़कर आप क्या एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में पूरा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऑल एग्जाम प्लेस को। साथ में अगर आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग, या मान के चलिए आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, सभी एडमिट कार्ड के लिंक, सभी सब्जेक्ट के जो 6 के 6 सब्जेक्ट हैं उसके लिंक वैसे मैंने आपका टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। तो टेलीग्राम पे भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट उन पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड वाला जो वो पोर्टल है वो डायरेक्ट खुल जाएगा। डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट वाइज ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ढूंढना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, समय कम है, 10 दिन ही बचे एग्जाम को, तो 10 दिनों में सटीक रणनीति करनी है। तो भैया, अंतिम प्रहार बैच जो है ना, एकदम रामबाण इलाज है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं पेपर 1 में 30 से 35 क्वेश्चन आपके 10 दिनों में सही हो जाएं, तो भाई अंतिम प्रहार बैच आपके लिए बना हुआ है। इसमें मैं आपको फ्रेश नई 20 एफएलटी करवा रहा हूं लाइव। साथ में आपका रिकॉर्डेड जो हो चुकी है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और जो बाकी है वो लाइव देख पाएंगे। साथ में प्रहार बैच 1 और 2, 2 प्रहार बैच और इंक्लूड हैं, जिसमें 18 एफएलटी इंक्लूड है। तो टोटल आपके पास नई वाली 20, 18 वहां पे और 18 यहाँ पर, लगभग 50 प्लस एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में प्लस आपको मिल जाएंगे। प्लस हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस कर रखा है। तो आप अगर पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते तो सिंपल केवल प्रहार बैच को अच्छे से कर लीजिए। साथ में टेस्ट सीरीज केवल अगर आपको देनी है तो टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ अभी फ्री है, इंक्लूड है इसी में। तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, प्रहार बैच ले लेंगे, इसमें पूरा आपका आ जाएगा, पूरा तैयारी हो जाएगी आराम से। 30 से 35 क्वेश्चन 50 में से पेपर 1 में श्योर शॉट मैं कह रहा हूं आपके एग्जाम में फंसेंगे, केवल प्रहार बैच से अगर मैं बोलूं तो, है ना। इसी के साथ साथ दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एमपीपीएससी की साइट खोलनी है आपको। अभी फिलहाल एमपीपीएससी की साइट में आपको कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा होगा। जनरली यहाँ पर आपका क्या है, एडमिट कार्ड का वो नोटिफिकेशन दे देता है, नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से पेज खुल जाएगा, है ना, अप्लाई ऑनलाइन वाला। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे जाना है, किसी पे भी क्लिक कर दो तो आपको क्या है, ये फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा जहां से आप एमपीपीएससी में फॉर्म भरते हैं। लिंक क्या है देख लो भाई, mpsc.mponline.government.in पोर्टल एग्जामिनेशन एमपीपीएससी, है ना, ये वाला लिंक खुल जाएगा। अब इसमें आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म दिख रहे हैं। जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट के पास आएंगे, मान के चलिए आपका सब्जेक्ट है भूगोल, ये आ गया भूगोल। अब देखिए आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में यहाँ पर देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो ये सीधे आपको क्या ले जाएगा, एडमिट कार्ड वाले लिंक पे ले जाएगा, जहां पर आपको क्या डालना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका कैप्चा डालना है जो भी यहाँ पर दे रखा है, और लॉग इन करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपको शो होने लगेगा। ऐसे जो भी सब्जेक्ट है उसमें जाके क्लिक करना है आपको। ऐसा नहीं कि केवल ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी, है ना, तो ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में क्लिक करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको क्लिक करना है ना। बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज लिंक जो है डायरेक्ट आपके टेलीग्राम एईपी ग्रुप पे ऑल एग्जाम प्लेस पे डाल दिए हैं। वहां पर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा व्हाट्सअप चैनल है ऑल एग्जाम प्लेस पर, हमारा व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, उस पर आप देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएंगे, डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों कि आखिरी 10 दिन की क्या होनी चाहिए सर रणनीति। तो 10 दिन में देखिए, अब ये जो टाइम है ना 10 दिन का, तो इसमें आप कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, नहीं। आपको यहां पर आप डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ कर पाना 10 दिनों में इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या पढ़ना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर, है ना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको अभी करना है। सबसे पहले अगर आप करना चाहेंगे तो सबसे पहले एमपी ज्योग्राफी
सेंसेस, मिनरल, फॉरेस्ट, ये आप अच्छे से करें। मतलब जो यूनिट 2 है ज्योग्राफी वाली, उसको एकदम शॉर्ट कर लो, क्योंकि यहां से 10 से 14 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मैं आपको 2025 में हुए पेपर, 2022 वाला जो 24 में हुआ पेपर, उसका एनालिसिस, और 2026 में जो लेटेस्ट पेपर हुआ उसका एनालिसिस करके बता रहा हूं। 10 से 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपको मिलेंगे। फिर आता है आपका सेकंड, जो आपको करना है एमपी ट्राइब, 4th यूनिट करनी है, जहां से 6 से 9 क्वेश्चन मिनिमम आपके आने ही आने हैं। 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहां पर आपको आने ही आने हैं। सेकेंड यूनिट आपको क्या करनी है, एमपी ट्राइब की करनी है। थर्ड आपको जाना है किस पर, फिर थर्ड यूनिट जो आपको जाना है किस पे जाना है, थर्ड यूनिट जाना है आपको हिस्ट्री कल्चर वाली पे। इससे 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर ये हो जाते हैं 3, तो आपके यहीं से आप देख लेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 28 क्वेश्चन केवल 3 यूनिट से आपने कवर कर लिए, अगर आप इन 3 यूनिट को कर रहे हैं। टाइम बचता है तो आप पॉलिटी पे चले जाएं, पॉलिटी से 5 से 7 हो सकते हैं, वेरी करता है कई बार, है ना। इसके बाद आता है आपका आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट, जिसमें से 5 क्वेश्चन मान के चलिए, है ना। मैंने 5 से 8 इसलिए दे रखा है, कई बार क्या है वो ज्यादा भी देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन 5 मान के चलिए आएंगे। आईसीटी कर सकते हो, खासकर इसमें एआई वाला पार्ट कर लीजिएगा, है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से अभी लेटेस्ट में काफी देखने को मिल रहा है, तो वो कर सकते हैं। लास्ट में आप आइए करंट अफेयर पर, जिसमें करंट में भी आप एमपी की जो स्कीम है इस पर फोकस कीजिएगा, इकोनॉमी सर्वे जो है आपका उस पर फोकस कीजिएगा, है ना। और लास्ट में आप आइएगा करंट अफेयर 25-26 का, बस उससे ज्यादा आपको यहां पर नहीं करना है। अब ये चीज ध्यान रखिए, ये प्रायोरिटी मैंने बना रखी है, इस हिसाब से ही आप करना। कई बच्चे मैंने देखा है करंट के पीछे भाग रहे हैं, जबकि करंट से 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जहां से आपको मार्क्स मिलने हैं उस पर पहले फोकस आपका होना चाहिए, उसको आपको जरूर करना है। अब इसमें भी मैंने आपको सब टॉपिक बता रहा हूं, जैसे एमपी सेंसस है, जहां से 2 क्वेश्चन मान लो आना ही आना है। अगर आपने 2011 का सेंसस बस पढ़ लिया ना, तो 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर एमपी ट्राइब में जो मेजर ट्राइब्स हैं, गोड़, भील, बैगा, सहरिया, कोरकू, कोल, भारिया, आराम से 2 घंटे बैठेंगे ना पढ़ने के लिए, 2 घंटे में सभी ट्राइब को आप निपटा देंगे। नोट्स आपके बकायदा हैं, है ना, प्रहार बैच में भी नोट्स मैंने दे रखे हैं, उससे पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है पीवीटीजी जी, हाँ, बैगा, भारिया, सहरिया, इनको जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 101% पूछा जा रहा है आपका, किससे, पीवीटीजी से। ऐसे ही आपका ट्राइबल पेंटिंग पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो गोड़ पेंटिंग हो, चाहे भील पेंटिंग हो, जैसे नौदरा हो गया, पिथोरा आर्ट हो गया, इन पर एक क्वेश्चन फिक्स है, ये करना है। फेस्टिवल आप जरूर करिएगा, फेस्टिवल में भगोरिया, घेलिया, विदड़ी, कर्मा, सैला, ये फेमस है। फिर एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा किससे, ट्राइबल हीरो से, भीमा नायक, खाजा नायक, बादल भोई, है ना, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आपका ट्राइबल इंस्टीट्यूशन से एक क्वेश्चन 100% यहां पर पूछ रहा है वो, है ना। सेम आपका जो आपका क्या है, कमीशन है, SC/ST एक्ट वाला 1989 वाला, वो कर सकते हो। साथ में जो आर्टिकल है जिसमें SC/ST डिफाइन है, जैसे भाई आर्टिकल 366 हो गया, आर्टिकल 341-42 हो गए, इनको आप कर लीजिएगा, जो ज्यादा जरूरी आर्टिकल है ना। तो इससे क्या होगा, आपका हो जाएगा। साथ में पैसा एक्ट जरूर कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैसे है तो ये पॉलिटी का पार्ट कौन कौन सा, SC/ST एक्ट और आपका पैसा एक्ट, लेकिन मैंने ट्राइब में इसलिए डाल रखा है क्योंकि ट्राइब से जुड़ा हुआ और इसी के अंडर में कई बार वो दे देता है एग्जाम में, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी में जो बचे टॉपिक हैं, जैसे पूरा ही ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है भाई, रेनफॉल उसने पूछा ही है, ड्रेनेज उसने पूछा ही है, रिवर्स उसने पूछे ही है ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, पठार, ये सब पूछा ही है। तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ करो ना करो ज्योग्राफी अच्छे से कर लो, है ना। नोट्स जरूर कर लीजिएगा ज्योग्राफी के, ठीक है। फिर मिनरल्स को अलग से मैंने मेंशन किया, मिनरल से 101% यहां पर आपको क्या है देखने को मिलेंगे। तो मिनरल, कोलफील्ड और एनर्जी, 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, आने ही आने, 2 से 3 क्वेश्चन, ये टॉपिक हो गया, 2-3 क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके। इसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री में आप देखेंगे बुंदेला बहुत अच्छे से कर लेना और 1857 कर लेना, 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। बुंदेला 1857 कर लिया आपने तो। इसी प्रकार आपका प्रजामंडल मूवमेंट जो था, ये कर सकते हो आप, जैसे भोपाल में प्रजामंडल किसका था, इंदौर में प्रजामंडल किसका था, किसने स्थापना की, है ना। इसके अलावा आपका जो आपके प्रोविजंस हैं,
फॉर्मेशन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इसको कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। इसके अलावा किले आप कर सकते हो, आसिरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, मांडू, चंदेरी पूछ लेगा, चंदेरी पर किसका रास्ता, मेहंदी राय का रास्ता। आसिरगढ़ का किला पे किसने, मुगल ने आपका अभियान चलाया था आखिरी, तो भाई अकबर ने चलाया था, है ना, ये कर लीजिएगा। साथ में आपका मंदिर कर लेना, मंदिर में खजुराहो का कंदरिया महादेव, है ना, उदेश्वर मंदिर जो गुप्त कालीन मंदिर है खासकर, है ना, जो गुप्त कालीन मंदिर है और चंदेल कालीन मंदिर है, इन पे काफी उसने क्वेश्चन पूछे, वो कर लेना। इंस्क्रिप्शन जरूर कर लीजिएगा, खासकर आपका अशोक के समय के, मौर्य साम्राज्य के इंस्क्रिप्शन, साथ में आपकी गुप्त वाले जो इंस्क्रिप्शन है, रूपनाथ का इंस्क्रिप्शन, तुमेन इंस्क्रिप्शन हो गया, सोपिया इंस्क्रिप्शन हो गया, है ना, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे एरंड वाला पूछ लिया था पहला सती प्रथा का, मंदसौर वाला पूछ लिया था आपका, बुनकर वाला सूर्य मंदिर किस राजा के बारे में उसमें बताया गया है, तो वो बिल्कुल करना है आपको इंस्क्रिप्शन, ठीक है। न्यूज़पेपर कर सकते हैं फेमस में, है ना, जो फर्स्ट वाले हैं, जैसे पहला मराठी पूछ लेगा, या माखनलाल चतुर्वेदी का करमवीर पूछ लेगा, पहला हिंदी पूछ लेगा, या मध्य प्रदेश का पहला पूछ सकता है, जैसे ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश का पहला था। हिंदी की बात करें तो भाई आपका क्या है, आपका पूछ लेगा, मराठी आपका पूछ सकता है, तो बिल्कुल ये भी एक न्यूज़पेपर वाला है जिससे क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसे ही आपका एमपी में आर्ट कल्चर में आपका जो पिथौरा पेंटिंग वेंटिंग है, इनसे आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, बाकी तो आप कर ही लेंगे, इसको तो मैंने डिटेल में बताया ही है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मेन आर्टिकल जो है गवर्नर से रिलेटेड, और ये और 73वां और 74वां संशोधन जो है ना, इसको बहुत अच्छे से कर लो, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 73वां और 74वां संशोधन, है ना, पैसा एक्ट, आरटीआई एक्ट, SC ST प्रिवेंशन एक्ट, है ना, इसके अलावा कमीशन जो हो गई SC ST की, जो वर्तमान में मान के चेयरपर्सन बने, उनसे रिलेटेड भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा भाई गवर्नर CM, इसमें जो फर्स्ट वाले फैक्ट्स होते हैं कि पहला गवर्नर कौन था, लंबा समय तक गवर्नर कौन था, पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो ऐसे फैक्ट्स भी जरूर कर लेना। इसके बाद आईसीटी में आप देखेंगे तो वायरस जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप देखेंगे छोटे छोटे बेसिक टर्म्स है, उनको आप देख लीजिएगा, है ना। ई गवर्नेंस से रिलेटेड जैसे उमंग हो गया, डिजी लॉकर हो गया, आधार हो गया, है ना, इनको देख लीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें काफी क्वेश्चन आए हैं। साथ में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये आपका क्या है, छोटे छोटे टॉपिक जो है इसमें काफी पूछ रहा है भाई, तो इनको आपको करना है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो भाई इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का कर लेना, और समय मिले तो 25-26 का भी कर लेना, है ना। पर कैपिटा इनकम जो है देख लेना, मिल्क की अवेलेबिलिटी देख लेना, रैंकिंग देख लेना दालों में, है ना, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा आपको। ODOP बिल्कुल 100% करना है आपको, है ना। साथ में आपका ODOP के अलावा आपका GI टैग भी लेटेस्ट में कर लीजिएगा, GI टैग कर लीजिएगा। साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये आपको करना है, और आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, इसको कर लीजिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। और कुछ स्कीम जो है लेटेस्ट में, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना, संबल 2.0, राहगीर योजना, इसके अलावा जैसे आप लेटेस्ट में पूछ सकता है लाडली बहना योजना, है ना। तो ये योजनाएं जो है जो लेटेस्ट में है काफी, उनको आप जरूर कर लेना है यहाँ पर। लास्ट है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में देखिए अवार्ड्स आपको करने हैं, है ना, अवार्ड्स आपको करने हैं 23 से 25 तक के, बिल्कुल, है ना, जो 25 तक के अवार्ड मिले। 26 का तो देखो लेटेस्ट में शायद ही पूछे, क्योंकि अभी का डेटा बहुत कम ही देगा, जो भी आपको देगा 25 वालों तक का ही देगा, है ना, जिसमें ज्ञानपीठ हो गया, अर्जुन हो गया, पद्मा अवार्ड तो बहुत अच्छे से कर लेना। 101% एक क्वेश्चन आएगा पद्मा से, पद्मा जरूर कर लीजिएगा, है ना। पद्मा में कम से कम 2 साल का कीजिएगा, लेटेस्ट वाला कर लीजिएगा और उसके 1 साल पहले वाला कर लीजिएगा, तो दोनों सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बजट थोड़ा सा देख लेना, है ना, बजट थोड़ा सा देख लेना एमपी का, है ना। कॉन्क्लेव पूछ रहा है ना, जैसे ब्रिक्स कॉन्क्लेव हुई थी आपकी मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर को लेके, है ना, ऐसे ही आपका FDI को लेके हुआ, तो कॉन्क्लेव पूछ रहा है, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी तो देखिए पूछने को करंट अफेयर में तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना आप करते हैं तो आपका क्या है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी 10 दिन में खासकर, है ना। और ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे भाई, जाहिर सी बात है, एक एग्जाम ही है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सिंपल मैं कहूंगा कि भाई जाओ प्रहार बैच ले लो। प्रहार बैच में 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने प्रहार बैच पूरा लगा लिया, है ना, तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, आपको कहीं मुड़ के भी नहीं देखना पड़ेगा, है ना।
कहीं पीछे मुड़ के भी नहीं देखना पड़ेगा। केवल 30 से 35 क्वेश्चन आपको सही करने सटीक तरीके से। प्रहार बैच को सिंपल फॉलो कर लो, 2-3 बार रट लो। अब बहुत बच्चे ऐसे आएंगे, सर हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये नहीं करा। मत पढ़ो भाई, केवल रटना है अब आपको, है ना। अब रटने का समय आ चुका है, अब आपको रटना है। आराम से आप यहां पर रटे। जो जो क्वेश्चन, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको करवा रहा हूं प्रहार बैच में, और जो ओल्ड वाला भी मैंने करवाया उसको भी जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि 101% वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। आप 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2024 के पेपर उठा के देख लीजिए, लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था जनवरी में, वो उठा के देख लीजिए, या फिर कोई भी पेपर उठा के देख लो। यूट्यूब पे भी मैंने एनालिसिस करवा रखा है उसके प्रहार बैच के, वो भी डाल रखे वीडियो, वहां से भी देख सकते हो। बाकी कंप्लीट बैच ले लोगे प्रहार वाला तो इसमें आपको पूरे 3 बैच मिल जाएंगे, ओल्ड प्रहार बैच भी और न्यू प्रहार बैच जो चल रहा है वो भी। कुछ आपको रटना बस है, और कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपल सी चीज कहूंगा भाई, 30 से 35 सिक्योर करने हैं 50 में से, तो आराम से प्रहार बैच को करो और टेंशन फ्री होकर सब्जेक्ट पर फोकस करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज्यादा जाना है, तो भैया इसमें थ्योरी लेक्चर है डिटेल में, कंप्लीट बैच उस पे जाएं, लेकिन टाइम आपका इतना नहीं है कि आप उसको कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज कहूंगा, प्रहार बैच को फॉलो करें, आराम से 30 से 35 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट सही हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। और जाहिर सी बात है, आपने रिजल्ट देखा ही है 22 का भी और 24 का भी, है ना। तो इतना तो विश्वास मुझ पर कर ही सकते हैं। चलिए, तो वीडियो इतना ही दोस्तों। एडमिट कार्ड के लिए टेलीग्राम पे लिंक भी है, वहां से आपको मिल जाएगा। साथ में कोशिश करूंगा मैं आपका डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी आपका, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा आपके एडमिट कार्ड का लिंक, तो वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।